हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि मैंने अपनी बेटी का आधार कार्ड बनवाया था। मैंने उसका आधार कार्ड तब बनवाया था जब वो 1 महीने की ही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि मैंने उसके आधार कार्ड बनवाते टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और मैंने क्या क्या सीखा उस दौरान जब उसका आधार कार्ड बनवा रहे थे। तो कई सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि इतनी छोटी बच्चे का आधार कार्ड क्यों ही बनवाना है। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आधार कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो कि हमें बनवाना चाहिए अपने बच्चों के लिए भी। और ये जो बच्चों का आधार कार्ड होता है उसे बाल आधार बोलते हैं, जो कि सिर्फ 5 साल तक ही वैलिड होता है। तो अगर आप भी नए पेरेंट्स हैं या फिर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए मेरा जो ये वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम लोग आगे शेयर करेंगे कि जब आधार कार्ड बनवाने के लिए हम लोग गए थे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, क्या प्रोसेस था और क्या क्या चैलेंजेस आए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कई सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चों का आधार कार्ड बनवा के क्या ही करना है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे का आधार कार्ड भी उतना ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जितना कि हमारा खुद का आधार होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स चलाती है और स्कूल में जो एडमिशन्स होते हैं उनमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है बच्चे का आधार कार्ड। तो आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी प्लान्स है, वो मिस ना हो जाए, इसलिए अपने बच्चे का आधार पहले से ही बनवा लीजिए। तो आधार बनवाने का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और इजीली बन जाता है। तो इसलिए हर पेरेंट्स को ये ट्राई करना चाहिए और बनवाना चाहिए। तो मैंने मेरी बेटी का डॉक्यूमेंट क्यों बनवाया था, इसलिए मैंने उसका आधार कार्ड बनवाया था क्योंकि मुझे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करना था। तो मैंने उसका वीज़ा जो अप्लाई करना था और पासपोर्ट अप्लाई करना था, तो उसमें आधार कार्ड चाहिए था। तो इसलिए मैंने उसका आधार कार्ड इतनी जल्दी बनवाया था। तो मैंने मेरी बेटी का आधार कार्ड तब बनवाया था जब वो 1 से 1.5 महीने की थी, तभी मैंने उसका आधार कार्ड अप्लाई किया था। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आधार कार्ड है वो बनवाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद मदर या फादर में से किसी एक का आधार चाहिए होता है। अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो आपके जो बच्चे का आधार होता है उस पे आपको जिसका भी नाम चाहिए होगा आपको उसी का आधार लगाना होगा। अगर आप मदर का आधार लगाते हो तो बच्चे के आधार पे मदर का नाम शो करेगा। अगर आप फादर का आधार लगाते हो तो बच्चे के आधार पे फादर का नाम शो करेगा। तो ये आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको किसका नाम चाहिए है। बाय मिस्टेक ऐसा ना हो कि आपने अपना लगा दिया हो, फिर आप सोच रहे हो कि अरे मेरे हस्बैंड का नाम नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आधार आप जिसका लगाओगे नाम उसी का आएगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लगता है। मोबाइल नंबर उसका ही लगता है जिसका आधार आप लगा रहे हो। उसके बाद जो आता है फ़ोटो क्लिक होती है। फ़ोटो आपको कहीं से बाहर से खिंचवा के नहीं लेके जाने हैं अपने बच्चे की, क्योंकि फ़ोटो जो होती है वो एट द सेम टाइम ही आपके बच्चे की वहीं पे क्लिक होगी। और बच्चे का जो है वो कोई भी बायोमेट्रिक नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है कि उसका क्या ही बायोमेट्रिक लेंगे। और वो चेंज भी होता रहता है बच्चों का। और जो आधार होता है बच्चों का वो 5 साल तक ही वैलिड होता है। तो 5 साल के बाद आपको अपने बच्चे का जो आधार है वो रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो आधार रिन्यू करवाने के टाइम पे कुछ भी आधार में चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो बच्चे का बायोमेट्रिक है वो उसमें ऐड हो जाता है। इतना ही प्रोसेस होता है। तो आगे जानते हैं कि आधार कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले अपने जो भी नियरेस्ट आधार कार्ड का सेंटर है वहाँ पे जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहाँ से एक इनरोलमेंट फॉर्म मिलता है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग जो भी अपनी डिटेल्स फिल करते हैं अपने सिस्टम पे, फिर आधार जो है पेरेंट का आधार जो होता है वो बच्चे के आधार से लिंक करते हैं। उसके बाद आधार आपका बच्चे का अप्लाई हो जाता है। मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया था वो हम बताते हैं कि हम जो है मेरे ससुराल में थे उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया था कि वहाँ पे ही एक नियरेस्ट आधार सेंटर था, वहाँ पे ही मैं मेरी बेटी को लेकर गई थी। तो वहाँ पे जो मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म को फिल किया और फिल करने के बाद मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया। उन्होंने अपने सिस्टम पे जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी डिटेल्स फीड कर ली और मैंने मेरे हस्बैंड का आधार दिया था। उसके बाद मेरी बेटी का फ़ोटो क्लिक का नंबर आया। तो मेरी बेटी उस टाइम पे 1 मंथ की ही थी, वो सो रही थी। मैंने उसको काफ़ी जगाया, उठ जाओ भाई, उठ ही नहीं रही थी। वो बहुत परेशान हो गए थे हम लोग उसको उठा के, पर वो नहीं उठ रही थी। फिर जैसे तैसे वो उठी। उठने के बाद उसने फ़ोटो क्लिक करी। उस बंदे ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, मतलब आप करीब मानो 20 से 25 बार उसने ट्राई कर लिया होगा उस बंदे ने। और मेरी बेटी की फ़ोटो सही नहीं आई। वहाँ पे 20% तक सही आनी होती है, जो कि नहीं आई।
तो फाइनली उन्होंने ये बोल दिया कि अब आप अपनी बेटी को लेकर चले जाओ और 1 मंथ के बाद फिर से ट्राई करना, तो फोटो सही आ जाएगी। पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था। फिलहाल तो हम अपनी बेटी को लेकर घर आ गए और मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि हम इतना वेट कर पाए, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पासपोर्ट अप्लाई करना था और पासपोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं मेरे घर आ गई, मेरे मायके, मेरा मायका लखनऊ में है, तो वहाँ हम लोग आ गए। वहाँ पे हम लोग GPO गए, तो वहाँ पे जो लाइन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो मैंने क्या किया था कि मैं एक दिन पहले ही जाकर फॉर्म लेकर आ गई थी। मैं सुबह सुबह गई थी 7 to 7:30 AM पे। तो मैंने एनरोलमेंट फॉर्म जो होता है वो मैंने ले लिया था और हम घर आ गए थे। उसके बाद मैंने आराम से फॉर्म फिल किया। नेक्स्ट डे मुझे जाना था, तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह फिर से वही 7 साढ़े 7 बजे गए और वहाँ पे जाके हमने फॉर्म सबमिट किया। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैंने मेरी बेटी को प्रॉपर नींद दिलाई थी और प्रॉपर उसको फीड कराया था ताकि वो वहाँ पे रोए नहीं, और मैंने उसको खेलने के लिए कुछ तो टॉय ले लिए थे अपने पास। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो हमारा नंबर आ गया, हमने फॉर्म सबमिट किया, अंदर हम लोग गए। तो जैसा कि पहले भी हो चुका था कि उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म लेने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड लगा था, उन्होंने अपने सिस्टम पे सारी डिटेल्स फिल करी। सिस्टम पे जब वो डिटेल फिल करते हैं तो आपको भी वो डिटेल्स दिखाई पड़ती हैं, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको पढ़ लो। सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो बेटी का नाम है ना वो करेक्ट नहीं आ रहा था हिंदी में, तो कई बार चेंज करवाया तब वो करेक्ट हुआ, क्योंकि बाद में अपडेट करवाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक बार में ही करेक्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद उन्होंने फ़ोटो क्लिक का नंबर आया, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे वो, पर फ़ोटो क्लिक फिर से प्रॉब्लम हो गया कि मेरी बेटी फ़ोटो उसका क्लिक ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अपना सर सही नहीं रखते हैं, स्ट्रेट नहीं रखते हैं, और हम लोग पकड़ते हैं उनको तो हमारा भी पूरा फ़ोटो नहीं आना चाहिए और बच्चे का प्रॉपर फ़ोटो नहीं आ रहा था। फिर मेरी बेटी थोड़ी देर में रोना शुरू कर दी। फिर उनके पास इतनी लंबी ऑलरेडी लाइन रहती है और बहुत ज़्यादा काम होता है उनके पास, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि आप जाओ, उसको चुप करा के आओ, 5 मिनट्स में आ जाना। तो उतनी देर में हम जल्दी से गए, मैंने जगह ढूंढी, मैंने बेटी को फीड कराया, उसके बाद मैं वापस आई। ये तो अच्छा हुआ था कि मेरी बेटी जल्दी चुप हो गई थी। और फिर हम लोग आए उसके पास और उन्होंने फिर से ट्राई किया कि चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं, और फिर मेरे हस्बैंड ने होल्ड किया, काफ़ी देर तक वो होल्ड किए रहे, फ़ोटो नहीं क्लिक हुई। फिर वो बंदा भी बहुत अच्छा था, उन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया था, कम से कम 10 से 15 बार ट्राई हो गया होगा। और फिर मैंने फाइनली होल्ड करके बैठा अपनी बेटी को, ऐसे करके मैं बैठी थी, और फिर 2-4 बार में फ़ोटो एक बार सही आ गई, क्लिक हो गई। मतलब वो क्लिक करते ही रहते हैं जब आप बेटी को होल्ड करके रखते हो बच्चे को अपने, तो उसमें भी जो भी फ़ोटो आ जाए वही फ़ोटो फाइनल हो गई। तो उस टाइम पे एक फ़ोटो क्लिक हो गई जो कि उसकी फाइनल हो गई। तो फाइनली उसका आधार बन गया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद हम लोग बच्चे को लेके घर आ गए और 1 महीने के बाद 1 हफ्ते के बाद ही आपके पास मैसेज आ जाता है आधार कार्ड बन गया है। उसके बाद आप लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो अपना आधार। तो ये था मेरा आधार का एक्सपीरियंस कि मैंने अपनी बेटी का आधार कैसे बनवाया, और आप भी अपने बच्चे का आधार कैसे बनवा सकते हो। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।